आज हम वीडियो दूसरा क्लास 10 के साइंस का यह वीडियो दूसरा है, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पालीदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बात करें, जब कोई व्यक्ति मैच खेलता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, मैच खेलता है, और जब वह बॉल को क्या करता है, फेंकता है। जब वह बॉल को फेंकता है तो वह जब बॉल इस तरह जाती है और धरती से टकराने के बाद वह पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, खाली है, वह जब खाली है तो वह एक बॉल लिए रहता है। उस बॉल को जब वह दीवार पे क्या करता है, मारता है, तो वह दीवार पे मारता है और दीवार से टकराने के बाद पुनः वह इसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पालीदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण क्या हो रही है, इस पर आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद टकरा कर पुनः इसी मार्ग से क्या हो जा रहा है, मतलब ये आ रही प्रकाश किरण और टकराने के बाद दर्पण से पुनः इसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। जिससे बात करें तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित मतलब ये होता है जिस पे हम प्रकाश किरण को क्या करते हैं, बारते हैं, भेजते हैं, आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। उसके बीच एक रेखा है जिसका नाम क्या है, अभिलंब। क्या, अभिलंब। आगे बात करें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे क्या कहते हैं हम, आपतन कोण। कौन कोण, आपतन कोण। जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। अर्थात अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आगे बात करें, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, दो नियम। नंबर एक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। ये जो बिंदु है अर्थात जिस पे प्रकाश किरण क्या हो रही है, मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। नंबर एक क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। आगे बात करें नियम नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन का नियम दूसरा। जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R के, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला हेडिंग हमारा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बात करें तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? परछाई। प्रतिबिंब माने परछाई। तो प्रतिबिंब क्या होता है? परिभाषा सुनिए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, कामा उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी वस्तु से अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कामा उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे प्रतिबिंब किसी वस्तु से, किसी बिंदु से अथवा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कामा उस बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कामा उस बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ये होता है जिसको हम पर्दे पर क्या कर सकें? ले सकें। जिसको हम पर्दे पर ले सकें उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, कामा उसे
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बात करें, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। मतलब ये है कि जेके हम अपनी आँखों से देख सकें, अर्थात जेके पर्दे पर लिया जा सके, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है? लिया जा सकता है। आगे बात करें, दूसरा नियम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ध्यान समझा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब महसूस करना, जेके हम महसूस कर सके कि प्रतिबिंब यहाँ का होता है, बनत है, लेकिन वास्तव में यहाँ बने नहीं, ये हम क्या करी? महसूस करी। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी मतलब आभास करना, जैसे प्रतिबिंब बनती हुई क्या हो रही? प्रतीत हो रही है। आभास करा कि प्रतिबिंब क्या होता है? बनत है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती हैं, उसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बात करें, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो बात करें, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसके पहले हमने क्या बताया था आपको? वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता।